हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो जैसा कि टॉपिक हमारा चल रहा था स्क्वायर, तो स्क्वायर के हमने 2 पार्ट करवा दिए हैं। आज का आपका लेक्चर होने वाला है 3, ठीक है। तो आज हम कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी करेंगे। तो जो कॉन्सेप्ट हमने आपको बता दिए हैं वो तो वहाँ पे लगेंगे ही, लेकिन कुछ नंबर्स हैं जहाँ पर इनकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी हैं वो आपको हम करवाएंगे, ठीक है। तो जैसा कि कल वाला वीडियो, कल का लेक्चर जो हमारा रहा है उसमें जिस क्वालिटी का कंटेंट हमने दिया है उस तरीके का रिस्पॉन्स आप लोगों ने नहीं दिया, ठीक है। हो सकता है कुछ साउंड प्रॉब्लम उसमें हुई हो। अब साउंड प्रॉब्लम तो रहेगी ही, इतनी गर्मी हो रही है तो फ़ैन वगैरह तो कम से कम चलेगा ही, ठीक है। तो सबसे पहली हेडिंग आप लगा लीजिए स्पेशल केसेस। तो स्पेशल केसेस कौन कौन से नंबर के होंगे? तो 5 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया। कौन कौन से नंबर हैं हमारे स्पेशल केस किसके पढ़ने हैं? 5, 6, 9 और कौन सा नंबर है? 3, ठीक है। और इसके अलावा हमारा 11। तो इनके कुछ स्पेशल केस हैं जो हमें पढ़ने हैं, ठीक है। जो हमने आपको कॉन्सेप्ट बता दिए हैं वो तो सब कहीं लगने ही हैं, लेकिन इनके अगर हम स्पेशल केस पढ़ लेते हैं तो और भी कैलकुलेशन हमारी फास्ट हो जाएगी। तो सबसे पहला नंबर हम उठाते हैं 5। तो हेडिंग लगा लीजिए स्पेशल केस ऑफ नंबर 5। तो देखिए सबसे पहले 5 का स्क्वायर क्या होता है? 5 का स्क्वायर क्या होता है? तो 5 का स्क्वायर होता है 25। क्या होता है? 25। तो हमेशा ये याद रखना, कोई भी नंबर हो उसका जो लास्ट 2 डिजिट डिसाइड करेगा ये 5 डिसाइड करेगा, और ये हमेशा 2 डिजिट के साथ यानी 25 ही लिखा जाएगा। जैसे मान लीजिए हम आपसे पूछना चाह रहे हैं 15 का स्क्वायर, किसका? 15 का स्क्वायर। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, लास्ट डिजिट 5 दिख रहा है तो 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। क्लियर? तो 25 यहाँ पे लिख लिया हमने। अब यहाँ पे देखिए डिजिट हमारी क्या बच रही है? 1। तो 1 से 1 ग्रेटर, तो 1 से 1 ग्रेटर कितनी होगी? 2। अब 2 और इस डिजिट का मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देना है। तो 2 × 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2। तो ये हो गया हमारा 15 का स्क्वायर। बात समझ में आई? अगला देखिए, मान लीजिए हम आपसे पूछते हैं 25 का स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 5 डिजिट पकड़नी है। अब 5 का स्क्वायर क्या होता है आपका? ये होता है 25। अब देखिए यहाँ पे डिजिट हमारी बच क्या रही है? 2। अब तो 2 से 1 नंबर ग्रेटर है ना, तो 2 से 1 ग्रेटर क्या होगा? 3। अब 3 × 2 कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 6। ये नंबर आप यहाँ पर लिख लीजिए। बात आ रही समझ में? आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही किसी भी नंबर का हमें बताना हो जिसका लास्ट डिजिट क्या हो? 5 हो। जैसे अगला नंबर हमने ले लिया 35। तो फिर से आपको वही प्रोसेस करना है, 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। अब यहाँ पे देखिए 3 है तो 3 से 1 ग्रेटर क्या हो जाएगा? 4, और इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 4 तियाँ कितना हो जाएगा? 12। तो ये हो गया 35 का स्क्वायर 1225। बात आई समझ में? अगर हमें निकालना होता 45 का स्क्वायर, तो देखिए क्या करना है आपको, हमेशा 5 का स्क्वायर लिखेंगे। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। अब देखिए यहाँ पे 4 दिख रहा है डिजिट, इससे ग्रेटर, तो कितना हुआ? 5। तो 5 × 4 करिए कितना आएगा? 20। तो 20 यहाँ पे लिख दीजिए। तो ये हो गया 20, 25, 45 का स्क्वायर। बात आई समझ में? ऐसे ही अगर हमें बताना होता किसका? 55 का स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिए लास्ट डिजिट 5 दिख रही है, तो 5 का स्क्वायर 25। फिर यहाँ पे देखिए 5 से 1 ग्रेटर, 5 से 1 ग्रेटर क्या होगा? 6। तो 6 × 5 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 30। तो यहाँ पे 30 लिख देंगे। बात क्लियर है? तो 5 की प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। और भी ग्रेटर नंबर आपको दिखा रहे हैं अभी, कितना भी बड़ा नंबर ले लीजिए,
मान लीजिए हमें निकालना होता 105 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए 5 का स्क्वायर 25, ये हमेशा आप लिखेंगे। अब देखिए 10 से 1 बड़ा, तो 10 से 1 बड़ा कितना हो जाएगा 11, तो 11 इंटू 10 करोगे तो कितना हो गया 110, तो 110 यहाँ पे लिख लेंगे। बात समझ में आई। ऐसे ही अगर हमें निकालना होता है 115 का स्क्वायर, तो सबसे पहले देखिए 5 दिख रहा है, तो 5 का स्क्वायर 25, क्लियर है। और अब देखिए 11 यहाँ पे है, 11 से 1 ग्रेटर क्या हो जाएगा 12, तो 12 इंटू 11 करोगे तो ये कितना आ जाएगा 132, तो यहाँ पर 132 लिख दीजिए। हमेशा याद रखना ये कितना भी बड़ा नंबर हो, मान लीजिए नंबर मैं लिख रहा हूँ 2 3 7 3 2 4 6 7 5 का स्क्वायर, इतना बड़ा हमने नंबर लिख दिया, ठीक है। अब मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ इसका दहाई का अंक क्या होगा। दहाई का मतलब समझ रहे हो 10th डिजिट। तो ये जैसे हमारा इकाई का अंक था, ये हमारा हो गया दहाई का अंक। तो हमने आपको बताया है कभी भी अगर 5 लास्ट में दिख रहा है तो 5 का स्क्वायर हमें पूरा लिखना होता है, यानी लास्ट की जो 2 डिजिट जाएंगी वो जाएंगी 25। तो देखिए इकाई का अंक तो हमेशा 5 आएगा और दहाई का अंक हमेशा 2 आएगा। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा 2। अब मान लीजिए जिसको ये नहीं पता है तो क्या ये कैलकुलेशन कर पाएगा वो इतनी बड़ी, बताइए। आप पेज भरते चले जाएंगे फिर भी आप इसका दहाई का अंक नहीं निकाल पाएंगे। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो नैनो सेकंड का क्वेश्चन है, क्लियर हुई बात। और इकाई का अंक हमेशा 5 होगा, ठीक है। तो ये हमारी हो गई 5 की प्रॉपर्टी। अब अगला नंबर ले लेते हैं। देखिए 3 डिजिट में अभी कुछ कॉन्सेप्ट हमें और भी बताने हैं, पहले हम स्पेशल प्रॉपर्टी करा देते हैं, अगर उसके बाद टाइम बचता है तो मैं करवा दूंगा, ठीक है। अब आ जाइए, हाँ 11 की प्रॉपर्टी पे। किसकी, नंबर ऑफ 11। तो 11 की प्रॉपर्टी देखिए भाई, तो सबसे पहले देखिए 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, क्लियर है। अब अगर मैं इसी नंबर को रिपीट करता हूँ 111, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा। तो देखिए 1 कितनी बार है 3 बार है, तो आपको क्या करना है सीधे नंबर लिखिए 1 2 3, यानी बढ़ते हुए क्रम में आपको नंबर लिख लेना है जितनी बार यहाँ पे 1 लिखा हो। तो देखिए 3 बार लिखा था इसीलिए हमने लिखा 1 2 3, ठीक है। अब जैसे ही वहाँ तक पहुँच गए फिर इसको डिक्रीजिंग आर्डर में लिखिए, एक बार बढ़ते हुए क्रम में और एक बार घटते हुए क्रम में। तो अगला जो नंबर हम लिखेंगे 3 के बाद 2 और 2 के बाद 1, तो ये हो गया इसका स्क्वायर। बात समझ में नहीं आई तो एक बार फिर से देखिए 1 1 1 1 इसका स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कितनी बार 1 है 4 टाइम है, तो 4 नंबर लिखिए आप 1 2 3 4, ठीक है। तो ये तो हमने बढ़ते हुए क्रम में नंबर लिख लिए। अब यहीं से आपको घटते हुए क्रम में लिखना है, यानी 4 है, 4 से छोटा 3, 3 से छोटा 2, 2 से छोटा 1, तो ये हो गया इसका स्क्वायर। यहाँ पे सिर्फ आपको पैटर्न देखना है। मान लीजिए यहाँ पे हम पूछना चाहते 1 1 1 1 इसका स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिए कितनी बार 1 है 5 टाइम है। तो क्या करना है आपको 5 नंबर लिख लेने हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया बढ़ते क्रम में। अब क्या करेंगे हम डिक्रीजिंग आर्डर में लिखेंगे घटते हुए क्रम में। तो 5 के बाद क्या होगा 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, क्लियर है। तो ये आ गया इसका स्क्वायर। कितना भी बड़ा नंबर हो हम यहाँ से इसको आराम से बता सकते हैं, ठीक है। तो 11 की प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी। अब आते हैं इसमें एक और कॉन्सेप्ट चलता है, अगर इनके बीच में हम 0 ले लेते हैं, ठीक है। इनके बीच में अगर हम 0 ले लेते हैं, देखिए भाई जैसे मैं आपसे पूछना चाहूँ तो अभी आपको जैसे हमने कराया था 11 का स्क्वायर,
तो ये हमारा निकल के आया था 1 2 1। तो देखिए ज़रा, इन दोनों 1 के बीच में कोई भी जीरो नहीं है, तो यहाँ पर भी इन दोनों नंबर के बीच में कोई जीरो नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब अगर मैं पूछना चाहता कि हमको बता दीजिए 101 का स्क्वायर, तो अब सबसे पहले आपको देखिए 1 और 1 दिख रहा है, तो आपको ये लिख लेना है, ये तो होगा ही 1 2 1। क्लियर है। अब यहाँ से देखिए इन दोनों 1 के बीच में जीरो दिख रहा है, इन दोनों 1 के बीच में जीरो दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, सीधे यहाँ पर जीरो लिख लेना है और यहाँ पर जीरो लिख लेना है। तो ये आ गया हमारा इसका स्क्वायर। बात आ रही समझ में? नहीं आ रही? अगला देखिए, जैसे मैं पूछना चाहता 1 0 0 1, इसका स्क्वायर आपको बताना है, तो हमेशा क्या करेंगे, सबसे पहले आपको 11 का स्क्वायर लिख लेना है, तो ये होगा 1 2 1। ठीक है, अब यहाँ पर ये देख लीजिए इन दोनों 1 के बीच में कितने जीरो हैं, कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं। तो यहाँ पर इसके बीच में भी क्या कौन 2 जीरो आएंगे, 1 2, है ना, यहाँ पर भी 2 0 1 2, तो यानी ये हो गया इसका स्क्वायर। आई बात समझ में? कितना अच्छा पैटर्न है। अभी मान लीजिए हमको बताना होता 1 0 0 0 1 का स्क्वायर, ठीक ना। हाँ, तो देखिए कितने जीरो हैं यहाँ पे, 3 हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको 11 का स्क्वायर लिखना है, तो ये हो गया हमारा 1 2 1। अब देखिए इन दोनों 1 के बीच में डिजिट कितने, यानी जीरो कितने हैं, 3 जीरो दिख रहे हैं, तो यानी इस 1 के बाद भी 3 जीरो लिखिए, 1 2 3, और इसके बाद भी 3 जीरो लिखिए, 1 2 3, यानी ये आ गया इसका स्क्वायर। ठीक, अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है बहुत अच्छा, हम कितना भी बड़ा नंबर लिख दें, जैसे समझिएगा कितना भी डिजिट में, मान लीजिए हज़ारों में डिजिट में लिख दूं इसी पैटर्न पे, जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया 1 0 0 0 0 0 और यहाँ पे लास्ट में 0 1 का स्क्वायर, है ना, क्या लिख लिया हमने, 0 स्क्वायर। अब यहाँ पे जो डिजिट आ रहे होंगे हमने मान लिया वो n टाइम है, या जीरो जो आ रहे हैं वो हमने मान लिया है n टाइम है। ठीक है, कितने भी टाइम हो n का मतलब है 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 1000 0 10,000 0 10 लाख 0 1 करोड़ 0, कितने भी जीरो हो सकते हैं, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती ना। तो हमसे इससे मतलब ही नहीं है कितने भी जीरो हों, कॉन्सेप्ट ज़रा समझना। अभी जब हम 1 0 1 का स्क्वायर कर रहे थे तो क्या आ रहा था हमारा, देखना ज़रा, 11 का स्क्वायर 1 2 यानी 121। अब देखिए इन दोनों 1 के बीच में कितना जीरो है, 1, तो यहाँ पर भी लिख दिए दोनों के बीच 1 1 0, तो ये आ गया हमारा। ठीक, जब हमने यहाँ पे इन दोनों के बीच में 2 जीरो लिया, तब देखिए ज़रा क्या बन रहा था पैटर्न हमारा, तब भी बन रहा था 1 0 0 2 0 0 1। ठीक है, हम कितने भी जीरो लगा लें, ठीक है, लेकिन जब हम डिजिट सम यानी इनके अंकों को जोड़ेंगे तो ये हमेशा कितना आएगा, 4। यहाँ पर भी कितना आएगा, 4। अब यहाँ पे मान लीजिए इसके बीच में हम 1000 जीरो लगा लें, कितने, 1000 जीरो लगा लें, और फिर यहाँ पे 1, फिर इसका स्क्वायर करते हैं, फिर भी जब हम जोड़ेंगे इनके डिजिट का सम तब भी 4 आएगा। तो इसका मतलब क्या है, हम इनके बीच कितने भी जीरो बढ़ा लें लेकिन इनके डिजिट का सम जो रहेगा हमेशा 4 आएगा। क्या आएगा, हमेशा 4 आएगा। अब मान लीजिए यही क्वेश्चन आपको दे दिया जाए तो आप सोचते रह जाएंगे कि इसको मैं सॉल्व करूं या छोड़ दूं, क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है। आप तो यही बोलेंगे क्वेश्चन बहुत टफ है, छोड़ के चले आएंगे। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, बोलिए। चलिए, तो इसकी कहानी ख़त्म हुई, तो ये पैटर्न हमारा हो गया। अब आइए, हाँ 11 की कहानी हो गई और किसकी हो गई, 5 की हो गई। अब आ जाइए 9।
स्पेशल केस 9। तो देखिए भाई स्पेशल केस 9, तो स्पेशल 9 की देखिए भाई कहानी क्या होगी। तो सबसे पहले देखिए, हाँ, तो 9 का स्क्वायर क्या होता है, 9 का स्क्वायर होता है 81, ठीक है। तो 9 का स्क्वायर 81 होता है। अगर मैं इसी 9 का डिजिट ही रिपीट करके पूछूं, 99 का स्क्वायर अगर मैं पूछता हूं तो क्या बताएंगे आप। तो सबसे पहले देखिए क्या करना है, यहाँ पे 2 9 दिख रहे हैं, 2 9 दिख रहे हैं, तो अब एक बार आपको 9 कम कर देना है, तो यहाँ पर 9 लिख लेना, ठीक। अब 9 से एक डिजिट कम कितनी हो जाएगी, 8, ठीक है। और फिर यहाँ पे एक 0 फिर 1। क्या किया हमने, देखिए यहाँ पे 9 का स्क्वायर जब होता है 81, ठीक है। पैटर्न समझा देते हैं कैसे लिखा हमने, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप 9 का स्क्वायर लिख लीजिए 81, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक 9 बच रहा है ना, तो 9 ये वाला यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। और देखिए इसमें तो एक हम बढ़ा रहे हैं, 8 में एक बढ़ा रहे हैं, तो एक से हम एक घटा देंगे, यानी एक घटाएंगे तो ये 0। बात क्लियर है। अब देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे हमें निकालना होता 999 का स्क्वायर, तो फिर से देखिए ये लास्ट वाला 9 जो हो गया, इसका स्क्वायर हमेशा क्या देगा, ये तो देगा 81, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितने 9 बच गए, 2 बच गए, 2 9 बचे, तो 2 9 यहाँ पे लिख लीजिए। क्लियर है। तो देखिए जब 8 में हम 1 जोड़ते हैं तो 9 मिलता है, तो यहाँ पर इसलिए 2 बार 9 लिखा है। इसी बार जब 1 से हम घटाएंगे 1 तो क्या मिलेगा, 0। तो 2 बार 9 लिखा है तो 2 बार आप 0 लिख लेंगे। बात क्लियर है। जैसे यहाँ पे हमने बोल दिया 9 9 9, 4 टाइम 9 है, इसका स्क्वायर बताना है। तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले देखिए 9 का स्क्वायर कितना होगा, 81, तो हमने 81 लिख लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 9 बच कितने गए हैं, 3 9 बचे, तो 3 9 यहाँ पे लिख लिए, 9 9 9, ठीक है। तो देखिए 8 में 1 ऐड करके 9 मिलता है, तो 1 में 1 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 0, तो 0 0 0, तो ये हो गया इसका स्क्वायर। देखिए कितनी बार 9 है उतने ही बार 0 आएंगे। अगर ये पैटर्न समझ पा रहे हैं तो ऐसे समझ लीजिए, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो कैसे समझेंगे आप। तो देखिए जितनी बार 9 है उससे एक बार 9 कम करके लिखिए, ठीक है। फिर 9 से 1 कम 8 हुआ, 8 लिख लीजिए। इसके बाद क्या होगा, जितनी बार यहाँ पे 9 होगा उतने 0 आएंगे, लास्ट में 1 जाएगा। बात समझ में आई। जैसे यहाँ पे हमें निकालना होता 9 9 9 9 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए कितने 5 टाइम 9 है, तो आप 4 बार लिख लीजिए, 4 बच रहे ना, तो यहाँ पे लिखिए 9 9 9 9। क्लियर। अब 9 के बाद 8 हमेशा एक ही बार आएगा, ठीक है। 8 कितनी बार आएगा, 1 टाइम ओनली। अब देखिए 9 कितनी बार यहाँ पर है, 4 टाइम है, तो यहाँ पर भी 0 भी कितने आएंगे, 4 टाइम, और फिर लास्ट में 1। तो ये आ गया इसका स्क्वायर। बात आई समझ में। देखिए कितना कितना अच्छा पैटर्न है। अब यही पैटर्न और भी नंबर पे फॉलो हो रहा है। ये कौन सा नंबर हमारा है, अब देखिए अगला नंबर देखिए 6। अगला नंबर क्या है हमारा, 6। तो भाई 6 को देख लीजिए, अगला नंबर है 6। तो देखिए ज़रा 6 का स्क्वायर होता है 36, ठीक है। अगर इसी डिजिट को मैं रिपीट करता हूँ, यानी 6 का स्क्वायर यानी 66 का स्क्वायर, तो सीधा क्या लिखना है, 6 का स्क्वायर देखिए कितना हो जाएगा, तो 6 का स्क्वायर तो होता है 36, ठीक है। अब एक बार देखिए यहाँ पर हमें करना क्या है, 6 से 1 अगर घटाते हैं, देखिए वहाँ पे 1 से 1 घटा रहे थे, तो यहाँ पे 6 से 1 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 5। यहाँ पे हमने घटाया है तो यहाँ पे जोड़ेंगे 1, तो 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 4। क्लियर है। तो इसका स्क्वायर क्या आ गया, 4 3 5 6। फिर से देखिए अगर मैं पूछ रहा हूँ 666 का स्क्वायर, तो देखिए क्या करना है आपको, तो 6 का स्क्वायर क्या होगा हमारा, 36, तो 36 लिखिए भाई, क्या लिखना है, 36 लिखना है। अब देखिए यहाँ पर हम 1 क्या कर रहे थे, घटा रहे थे, तो 1 घटा लीजिए, तो 1 घटाएंगे तो 5 5,
कितनी बार लिखेंगे, ये यहाँ पे जो डिजिट बच जाएंगे ये बताएगा। एक तो 6 हमने यूज कर चुके हैं स्क्वायर में, तो कितने बच गए 2, तो इसलिए 2 बार हमने 5 लिखा। अब देखिए जब 3 में 1 जोड़ेंगे यानी यहाँ पे तो कितना आएगा 4, तो यहाँ पे 4, यहाँ पर 4, यानी जितने डिजिट यहाँ पे होंगे उतने डिजिट यहाँ पे होंगे। बात आई समझ में। ऐसे ही 6 6 6 6 इसका स्क्वायर, तो देखिए क्या करना है आपको, इस 6 को स्क्वायर कितना होगा 36, तो इसको 36 हमने लिख लिया भाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो डिजिट आएंगे इसमें से घटा के 1 आएगा, तो देखिए कितने डिजिट यहाँ पे बच रहे हैं उस 6 को लेने के बाद, 3 6 बच रहे हैं, तो यानी यहाँ पर 3 डिजिट आएंगी और 3 डिजिट यहाँ पर आएंगी। लेकिन यहाँ पे 3 डिजिट मिलती कौन सी हैं, 6 से 1 घटाने पे, तो 6 से 1 घटाएंगे तो क्या मिलेगा 5 5 5, ठीक है। लेकिन जब 3 में 1 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 4, तो यहाँ पे आएगा 4 4 4। बात क्लियर है। तो देखिए कितना भी बड़ा नंबर स्क्वायर निकालना हो हम बहुत आसानी के साथ लिख लेंगे जब यह हमें पैटर्न पता होगा। ऐसे ही अगर हमें बताना होता 6 6 6 6 इसका स्क्वायर, तो देखिए सबसे पहले लास्ट वाला 6 का स्क्वायर लिख लेना है हमें, ये होता है 3 6। अब देखिए यहाँ पे कितने 6 बच गए हैं, 4 6 बचे हैं, तो यानी 6 से 1 घटाओगे तो क्या मिलेगा 5, तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, ठीक है। अब देखिए 3 में 1 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 4 4 4 4 4, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे 6 जो है 4 बार बच रहे थे, तो 4 बार ये नंबर लिखा, 4 बार ये नंबर लिखा, ठीक है। तो ये हमारी 6 की प्रॉपर्टी हो गई। अब आते हैं भाई साहब 3 की प्रॉपर्टी पे। किसकी, 3 की प्रॉपर्टी पे। तो 3 की प्रॉपर्टी क्या कह रही है, हेडिंग लगा लीजिए 3 की प्रॉपर्टी। तो देखिए 3 की प्रॉपर्टी भाई, तो देखिए 3 का स्क्वायर क्या होगा 09, क्या होगा 09, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हमें बताना होता 33 का स्क्वायर, तो देखिए 3 का स्क्वायर तो आप 09 लिखेंगे ही, तो हमने ये लिख लिया 09, ठीक है। अभी प्रोसेस हम फॉलो क्या कर रहे थे, जो ये डिजिट थी यहाँ से 1 घटा रहे थे, तो यानी ये तो आ जाएगा 8, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पर आ गया 1। क्यों, एक ही 3 बच रहा था इसलिए यहाँ पर 1 डिजिट आया और 1 डिजिट यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब देखिए अगर बताना होता हमें 3 का स्क्वायर, देखिए यहाँ पे एक 3 तो स्क्वायर में यूज हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 9। अब डिजिट देखिए कितनी बच गई हैं 2 डिजिट, तो इसलिए यहाँ पे जो नंबर आएगा वो 2 बार लिखा जाएगा। तो 9 से 1 घटाएंगे क्या लिखा जाए मिलेगा 8, तो यहाँ पर 8 आ गया 8 8, ठीक है। ऐसे ही अगर 0 में 1 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 1, तो 1 1। बात क्लियर है, यही है आंसर हमारा, ठीक है। अगर मैं यहाँ से लिख लेता 3 3 3 3 का स्क्वायर, तो फिर से वही प्रोसेस, 3 का स्क्वायर 09। अब देखिए डिजिट कितने बच रहे हैं, यहाँ पे 3 डिजिट बच रहे हैं, तो 9 से घटाएंगे तो 8 मिलेगा 8 8 8, ठीक है। अब 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 मिलेगा, तो 1 1 1, तो ये हो गया इसका स्क्वायर। तो ये पैटर्न आपको समझ में आ गया। ये पैटर्न सिर्फ कौन से नंबर में चलेगा, नोट करके लिख लेना। ये पैटर्न हमारा सिर्फ ये जो नंबर अभी आपको करवाए हैं इन्हीं में चलेगा। तो कौन कौन से नंबर हैं, 3 है, 6 है और 9 है, इन दोनों में ये पैटर्न चलेगा। तो ये हमारी स्क्वायर की कहानी हो गई है ख़त्म, ठीक है। स्क्वायर की कहानी हो गई हमारी ख़त्म। अब आ जाइए थोड़ा स्पेशल कॉन्सेप्ट कुछ और बता दे रहे हैं 3 डिजिट में। किस में, 3 डिजिट के लिए। अब 3 डिजिट के लिए जो काफ़ी बड़े नंबर होंगे वहाँ पे, तो जो कॉन्सेप्ट हमने बताए थे वो तो सब कहीं अप्लाई होंगे ही, लेकिन ये कॉन्सेप्ट ले लीजिए तो कैलकुलेशन थोड़ी और आसान हो जाएगी। आते हैं
तो जो हमने आपको कौन सा थर्ड कॉन्सेप्ट बताया था ना, थर्ड कॉन्सेप्ट आप कहीं पर भी लगाएंगे वो सब कहीं लगेगा, ठीक है, एवरीवेयर। अब देखिए अगर कोई नंबर हमें 500 के करीब निकालना हो, किसके, 500 के नियर अबाउट, तो जैसे, हाँ एक मिनट, हाँ जैसे मान लीजिए हमें निकालना हो 516 का स्क्वायर। अच्छा, जब भी 500 का स्क्वायर करेंगे आप तो हमेशा देखिए यहाँ पर 5 दिख रहा है, यानी ये यहाँ पे 25 तो बनेगा ही, 25 आएगा ही। फिर लास्ट में जीरो देखिए कितने आ जाएंगे, 4 जीरो आ जाएंगे, कितने, 4 जीरो। अब देखिए यानी यहाँ पे अगर हम बेस की बात करें तो 250 हमारा बन रहा है, क्या बन रहा है, 250। तो यानी जब भी आप 500 के ऊपर या नीचे इसके पास में कभी भी कैलकुलेशन करेंगे तो बेस हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 250। आपको ये समझ में आ रहा होगा हम बेस क्यों लेते थे वो चीज़, है ना। तो जरा देखिए, तो यहाँ से देखिए ये 516 से कितना भैया है ज़्यादा। और यहाँ पर एक चीज़ देखना, अभी तक तो हम 2 डिजिट पे काम कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे हमेशा 3 डिजिट होंगे, स्क्वायर के भी 3 डिजिट होंगे, स्क्वायर के भी आपके 3 डिजिट होंगे, और ये नंबर आपका जो भी आ जाए, ये नंबर आपका जो भी आ जाए। अगर देखें ये हो जाएगा हमारा 250 प्लस माइनस एक्स, और x यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर, यानी ये डिजिट जो डिफाइंड करेगा। तो देखिए यहाँ पे 516 है, तो यानी ये प्लस 500 से कितना ज़्यादा है, 16 ज़्यादा है। तो 250 में 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 266, यानी ये आ गया 266। अब देखिए 16 का स्क्वायर कितना होता है, तो ये होता है 256, यानी ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो गई। देखिए 3 डिजिट हैं तो कोई गड़बड़ नहीं है, तो ये हमारा आ गया आंसर 266256, ठीक है। तो ये आ गया इसका स्क्वायर, ठीक है। अब आइए, अगर समझ में अभी नहीं आया है एक और क्वेश्चन देखिए। जैसे हमने ले लिया यहाँ पे 517 का स्क्वायर, ठीक है। तो 517 देखिए 500 से कितना बड़ा है, 17 बड़ा है ना, तो यहाँ पे तो आ जाएगा 17 का स्क्वायर 3 डिजिट के साथ, तो 17 का स्क्वायर होता है 289, तो 289 हो गया। अब देखिए 517 जो है 500 से कितना बड़ा था, तो ये 500 से 17 बड़ा है, तो इसलिए 250 में 17 जोड़ दीजिए, तो 250 प्लस 17 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 267, और यहाँ पे 3 डिजिट ये ऐसे ही 289। देखिए कितना आसान है निकालना, ये अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। जैसे मान लीजिए ये तो हमने ऊपर के बता दीजिए, अगर कम के करने होते तो 500 से कम। देखिए भाई अगर 500 से कम करने हो तो देखिए मान लीजिए हमें निकालना होता 484 का स्क्वायर, ठीक ना भाई। तो 484 ज़रा देख लीजिए ये 500 से कितना कम है, तो 500 से ये कम है 16, कितना कम है 16, ठीक। तो यहाँ के लास्ट 3 डिजिट 16 का स्क्वायर डिसाइड करेगा, तो 16 का स्क्वायर कितना होगा 256, तो हमने 256 लिख दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये कम था ना, 16 कम था, तो इसलिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप 250 से 16 घटा देंगे, क्या करेंगे 250 से 16 घटा देंगे, तो 250 से 16 घटा देंगे तो ये आपको मिल जाएगा 234, और लास्ट के 3 डिजिट क्या है 256, तो ये आ गया हमारा 484 का स्क्वायर। आई बात समझ में या नहीं। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, एक और देख लीजिए भाई, एक और देख लीजिए। जैसे अगर हमें बताना होता 483 का स्क्वायर, ठीक है। तो 483 भी देखिए
ये 500 से कितना कम है? तो 500 से ये 17 कम है। कितना कम है? 17। तो यानी लास्ट के 3 डिजिट कौन डिसाइड करेगा? 17 का स्क्वायर। तो 17 का स्क्वायर होता कितना है? 289। तो लास्ट के 3 डिजिट कौन डिसाइड करेगा? 17 का स्क्वायर। तो ये हो गए 289। ठीक है ना। अब देखिए ये कम कितना था 500 से? 17 कम है। तो यहाँ पर क्या करिए आप, 250 से 17 घटा दीजिए। तो 250 से अगर हम 17 घटाते हैं तो कितना? 233। तो यहाँ पे तो आ जाएगा 233। और लास्ट के 3 डिजिट कितने हैं? 289। ये हमारा हो गया आंसर। बात समझ में आ गई? अब एक क्वेश्चन करके दिखा दीजिए भाई। अगर मान लीजिए हमें निकालना होता 527 का, किसका? 527 का। अब यहाँ पे दो दो कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम, ठीक है। तो देखिए ये 500 से कितना बड़ा है? 27 बड़ा है। तो यहाँ पर हमने 27 बड़ा है, यानी लास्ट के 3 डिजिट कौन डिसाइड करेगा? 27 का स्क्वायर डिसाइड करेगा। कौन डिसाइड करेगा? 27 का स्क्वायर। अब ये 527 जो है 500 से 27 बड़ा है, तो इसलिए 250 में 27 जोड़ दीजिए। 250 में क्या कर देंगे? 27 ऐड कर देंगे। तो ज़रा देखिए जब 250 में 27 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 277। कितना हो जाएगा? 277। अब क्या 27 का स्क्वायर आप निकाल सकते हैं? देखिए ओरली करके दिखाऊंगा मैं आपको। 27 जो है 25 से कितना ग्रेटर है? 2 बड़ा है। तो 2 अगर बड़ा है तो 2 पीछे जाएंगे, 2 पीछे यानी 23। 23 का कितना होता है? 529। 529 में 200 जोड़ेंगे, कितना हो गया? 729। तो यानी यहाँ पे लास्ट 3 डिजिट जो आएंगे ये आ जाएंगे हमारे 729। तो यहाँ पे क्या आ गया? 729। आंसर हमारा सही है भाई? हाँ ठीक है। अब आ जाइए, मान लीजिए हमें निकालना होता 477, 477। कितना निकालना होता? 477। 477 इसका स्क्वायर आपको बताना है भाई। तो सबसे पहला काम आपका क्या है कि ये नंबर जो है 500 से कितना कम है? तो 500 से 23 कम है। कितना कम है? 23। तो यानी लास्ट के 3 डिजिट तो 23 का स्क्वायर डिसाइड करेगा। कौन डिसाइड करेगा? 23 का स्क्वायर। तो देखिए लास्ट 23 का स्क्वायर होता है 529। क्या होता है? 529। अब देखिए 500 से ये कम कितना था? 23। तो 250 से 23 घटाएंगे तो कितना मिलेगा आपको? 227। यही मिलेगा ना। और यहाँ पे है 529। तो ये आ गया भैया इसका स्क्वायर। बात क्लियर है? तो कैलकुलेशन करना देखिए कितना आसान हो गया। अब आ जाइए, अगर नंबर हमारा 1000 के करीब है, अगर बेस हमारा 1000 के करीब है, ठीक भाई, आ जाइए। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए। हाँ, जैसे यहाँ पर हमने ले लिया 978 का स्क्वायर। किसका? 978 का स्क्वायर। अब यहाँ पे बेस आपको क्या लेना है भाई? 1000। क्या लेना है? 1000। ठीक है। अब यहाँ पर भी आपको लास्ट के 3 डिजिट ही लेना होंगे। यानी अब यहाँ पर ये देख लीजिए ये 1000 से कितना छोटा है? तो 1000 से 22 छोटा है। ठीक है। तो अगर 22 का स्क्वायर देखें, यानी ये स्क्वायर वाला टर्म ही लास्ट 3 डिजिट डिसाइड करेगा। तो 22 का स्क्वायर होता है 484। क्या होता है? 484, है ना। अब यहाँ पे बेस हमारा है क्या? 1000। अब 1000 से 978 कितना कम है? 22 कम है। अब फिर यहाँ क्या करेंगे? 978 से 22 घटा देंगे। क्या करेंगे? 978 से 22 घटा देंगे। तो ये आ जाएगा हमारा कितना? 956।
तो ये आ गया 956 और वो हमारा है 484, यानी ये आ गया इसका स्क्वायर। सही है, चेक कर लेते हैं भाई। 956,484, ठीक है, सही है। अब आ जाइए, अगर आते हैं इसके ऊपर, जैसे मान लीजिए हमें बताना होता 1028 का स्क्वायर। किसका? 1028 का स्क्वायर। देखिए भाई 1028 का स्क्वायर है ना, तो देखिए ज़रा 1000 से कितना बड़ा है? 28 बड़ा है, ठीक है भाई, 28 लिख लिया। 28 बड़ा है तो इसलिए यहाँ पे 28 का स्क्वायर ही 3 डिजिट डिसाइड करेगा। अब 28 का स्क्वायर 25 से कितना बड़ा है भाई? 25 से कितना बड़ा है? तो 25 से बड़ा है 3 डिजिट, तो 25 से 3 पीछे जाएंगे तो 22। 22 का स्क्वायर कितना होता है? 484। 484, तो 3 का डिफरेंस था, 484 में 3 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 784, है ना। तो ये आ गया हमारा 784, किसका? 28 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये 1028 जो है 1000 से कितना बड़ा था? 28 बड़ा है, तो ये 28 इसमें जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 1056। जो 100 पे चल रहा था वो 1000 पे चलेगा, और जो 100 के नीचे हम कर रहे थे वो प्रोसेस फॉलो हो रहा है, यानी 100 के ऊपर जोड़ रहे थे, 100 के नीचे उसी नंबर में घटा रहे थे। और यहाँ पे लास्ट 3 डिजिट क्या है? 784। सही है आंसर, चेक कर लेते हैं। बिल्कुल भाई 100% राइट। अब अगला क्वेश्चन दिखा दीजिए 1032 का करके। किसका? 1032। हाँ देखिए भाई 1032 का स्क्वायर, तो सबसे पहला काम वही है आपका, 1000 से कितना बड़ा है? 32 बड़ा है, तो 32 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 3 डिजिट लिखिए 32 के, तो 32 का स्क्वायर 25 से कितना बड़ा है? 7। 25 में 7 जोड़ेंगे तभी 32 मिलेगा ना, तो 25 से 7 पीछे जाएं तो क्या मिलेगा? 18। 18 का स्क्वायर होता है 324। 324 में 700 जोड़ेंगे 1024, यानी ये आ गया भैया 1024। क्या आएगा? 1024। अब देखिए यहाँ पे हमें 3 डिजिट ये लेने होंगे, ये कैरी में चला जाएगा, 4 डिजिट नंबर बन गया ना। अब देखिए 1000 से ये बड़ा कितना था? 32, तो 32 इसमें जोड़ दो भाई, कितना हो जाएगा? 1064। तो ये हो गया 1064, और 1064 में एक जोड़ोगे कितना होगा? 1065। 1065। अब 1065 और लास्ट के 3 डिजिट क्या हैं? 024। क्या यही आंसर आ रहा है? किसका निकाले हैं? 1 मिनट, 1032 का 1065024। क्लियर है भाई? यहाँ पर ये ऐड करना समझ में आया कि नहीं, कि जो यहाँ पर 1032 था तो 1000 से 32 ज़्यादा है, तो 32 में 32 जोड़ोगे 1064। अब यहाँ पे एक कैरी भी तो आ रहा है, तो 1064 में एक जोड़ोगे 1065, फिर ये लास्ट के 3 डिजिट ऐसे ही लिख लेना है। अगर मैं पूछता हूँ यहाँ पे 534 का स्क्वायर, वही 534 का स्क्वायर, अभी मैं देखना चाह रहा हूँ, याद है क्या? भूल गए? 534 का स्क्वायर है ना। अब 500 पे आ गए, तो यहाँ पर ये देख लीजिए 500 से कितना बड़ा है भाई? 34 बड़ा है ना, तो लास्ट के 3 डिजिट कौन डिसाइड करेगा? ये 34 ही डिसाइड करेगा। अब आइए 34 जो है 25 से कितना बड़ा है? 25 में 9 जोड़ेंगे 34, तो 25 से 9 घटाते हैं तो क्या मिलेगा? 25 से 9 घटाएंगे 16, है ना। तो 16 का स्क्वायर होता है 256। कितना होता है? 256। अब यहाँ पे डिफरेंस 9 का है, इसलिए 256 में 900 जोड़ेंगे तो 1156। कितना आएगा? 1156। 1156। तो भाई यहाँ पे हमें सिर्फ 3 डिजिट लेना है, 1 2 3, एक कैरी हो गया। अब यहाँ पे 500 से बड़ा कितना है? ये 34 बड़ा है, तो इसलिए 250 में 34 जोड़ेंगे
250 में 34 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 284, 284। लेकिन अब यहाँ पे एक कैरी आ रहा है तो एक कैरी यहीं पर जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 285। कितना हो जाएगा 285। अब लास्ट के 3 डिजिट क्या है 156, यही आ रहे हैं 285156। क्लियर है, बात समझ में आ गई? तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ठीक है। ऐसा मत समझिए कि मतलब कोई दूसरा बंदा ये जान जाएगा तो हमसे आगे निकल जाएगा, बिल्कुल नहीं सोचना है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को आपको शेयर करनी है। चीज़ें बांटने से बढ़ती हैं, कम नहीं होती हैं, ठीक है। यही एक ऐसा माध्यम है, इसको जितना बांटोगे ये उतना ही बढ़ेगा, ठीक है। ये बांटने से कभी कम नहीं होता है, हमेशा बढ़ता है। थैंक यू, बाय बाय।